नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति। और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और आइए अब फटाफट खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आश्वस्त किया कि कोविड-19 की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। सभी मंत्रालयों और राज्यों में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये चरण व्यापक हैं, जिसमें वीजा के निलंबन से लेकर स्वास्थ्य सेवा की क्षमता बढ़ाना शामिल है। दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा है कि घबराहट को ना कहें, बचाव को हाँ कहें। साथ ही उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री आगामी दिनों में विदेश यात्रा नहीं करेगा। कर्नाटक में एक 76 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वो कई बीमारियों से ग्रसित थे। इस व्यक्ति ने 29 जनवरी से 29 फरवरी तक सऊदी अरब की यात्रा की। उच्च रक्तचाप और अस्थमा से पीड़ित ये व्यक्ति हैदराबाद से होते हुए कर्नाटक में कलबुर्गी पहुंचा था। कोरोना वायरस के महामारी घोषित होने के बीच ईरान से निकाल कर लाए जा रहे करीब 350 भारतीयों को जैसलमेर में भारतीय सेना द्वारा तैयार विशेष पृथक केंद्र में रखा जाएगा। ईरान से 150 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान आज जैसलमेर पहुंच रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। घबराहट दूर करने के लिए सभी मंत्रालयों से सहयोग करने का आग्रह भी किया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है, जिनमें 17 लोग विदेशी हैं। करीब 1000 लोगों की निगरानी की जा रही है। वहीं देश भर में 52 लैब और 56 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों को वायरस रहित बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी सिनेमा हॉल्स को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, वो भी महीने के अंत तक बंद ही रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रमुख पूनम खेत्रपाल ने कहा कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने का मतलब घबराना नहीं है, बल्कि जो देश इस संकट से लड़ने की तैयारी में पीछे हैं, उन्हें आगाह करना है। उन्होंने बताया कि अब तक दुनिया के 114 देश कोविड-19 से प्रभावित हैं। पूनम खेत्रपाल ने वायरस के खतरे के मद्देनजर भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत में 1400 लोगों को खासतौर पर ट्रेनिंग दी है, जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान के महानिदेशक डॉक्टर भार्गव ने बताया कि हमारे पास जितने भी केस हैं, सब बाहर से आए हैं। ज्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। हमारी इस पर नजर बनी हुई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस पर जागरूक करने के लिए सदस्यों से लोगों के बीच जाने की अपील की। उन्होंने विदेश यात्राओं में एहतियात बरतने की भी सलाह दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि कोरोना वायरस का फैलना चिंता का विषय है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में कोरोना वायरस के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान के आधार पर बयान देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि इटली में फंसे भारतीयों की मदद के लिए चिकित्सा दल भेजा गया है और जो जांच में नकारात्मक पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की अनुमति होगी। वहां नोडल ऑफिस स्थापित किया जा रहा है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में कहा कि कोरोना वायरस के चलते देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कमी आई है और आगे इसमें और भी कमी हो सकती है। इस सबके बीच केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का हर हाल में सख्ती से पालन किया जाना है और ये दिशा निर्देश सभी खेल संघों और टूर्नामेंट्स पर लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से कल टेलीफोन पर बात की और नोवल कोरोना वायरस से निपटने के समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर इजराइल के अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से कोरोना वायरस महामारी के संबंध में वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश विभिन्न देशों की आपूर्ति पर निर्भर है और उन्होंने इस संबंध में अपने भारतीय समकक्ष से बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य में परीक्षाओं को छोड़कर स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से लौटने के बाद कल अपने निवास कार्यालय में आपात बैठक बुलाई और राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। लोगों को सजग और जागरूक रहने और शासकीय कार्यक्रमों में भीड़भाड़ से बचने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड में भी एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार देर शाम राज्य के विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने एक आदेश जारी कर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। हालांकि इस दौरान बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रहेंगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वायरस के कारण विश्व भर के करीब 115 देशों और क्षेत्रों में 4,600 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1,25,293 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। अल्जीरिया में कोरोना वायरस के कारण मौत का पहला मामला सामने आया है और देश में इस संक्रमण के 24 मामले दर्ज किए गए हैं। पोलैंड में भी कोरोना वायरस के कारण पहली मौत हुई है और देश में अब तक संक्रमण के 46 अन्य मामले सामने आए हैं। इस सबके बीच दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 114 नए मामले सामने आए। दक्षिण कोरिया में इस वायरस के कारण 6 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 66 हो गई है। स्पेन में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 3,000 हो गए, जबकि इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई। श्रीलंका में 2 व्यक्तियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण सभी स्कूलों को 20 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। न्यू जर्सी ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए नई राज्य नीति लागू की है। न्यू जर्सी में राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर शाइला ओलिवर ने कहा कि राज्य में सभी सभाएं रद्द कर दी जानी चाहिए। चीन के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि संभवतः अमेरिकी सेना ही कोरोना वायरस वुहान लेकर आई है। दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस के तेजी से होते प्रसार की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच जारी वाक युद्ध के दौरान ये बयान आया है। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमण और इस महामारी से 1,000 से अधिक लोगों की मौत के मद्देनजर रोम के आसपास के सभी कैथोलिक चर्च को 3 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इटली में लगातार तीसरे दिन लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अगले 3 हफ्तों के लिए इटली की यात्रा पर जाने वाले किसी भी यात्री को यात्रा कारण का दस्तावेज पेश करना होगा। कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन की यात्रा पर आए आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने व्हाइट हाउस में नमस्ते कहकर एक दूसरे का भारतीय परंपरा से अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते ये जरूरी हो गया है। कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर अमेरिकी संसद को अप्रैल तक आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया है। गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की जो स्थिति की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है, जबकि आयोजक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद जोर दे रहे हैं कि इसका आयोजन तय कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कोरोना वायरस को असाधारण स्थिति बताया है। उन्होंने इसे बैंकिंग संकट से भी बड़ा संकट बताया। उन्होंने कहा कि इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को इससे भारी नुकसान होगा। ब्रिटेन ने कहा कि देश में 10,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए होंगे। वहीं सरकार ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए उपायों की भी घोषणा की। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या गुरुवार को 1,000 पार कर गई। 2 हफ्ते के भीतर इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,016 हो गई है, जो चीन के बाद सबसे अधिक है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी ने खुद के पृथक रहने की घोषणा की। ट्रूडो की पत्नी में फ्लू जैसे लक्षण सामने आने और कोरोना वायरस की जांच होने के मद्देनजर दंपति ने यह फैसला लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के संचार प्रमुख, जिन्होंने इस सप्ताहांत फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। चीन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 2020 के वसंत मौसम में तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से से विदेशी पर्वतारोहियों का पर्वतारोहण स्थगित कर दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान के 31 वर्षीय एक बाशिंदे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही पाकिस्तान में इस रोग के कुल मामले 21 हो गए। एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक कुवैत की सारी उड़ानें रद्द करने का और स्पेन, फ्रांस एवं श्रीलंका समेत विभिन्न देशों के लिए अपनी सेवाएं सीमित करने का निर्णय लिया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लिगार्ड ने चेताया कि कोरोना वायरस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का दिया है और इसके लिए तत्काल संगठित स्तर पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण के आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के उपायों के तहत सरकारी बॉन्ड की खरीद के जरिए बैंकों को अतिरिक्त 120 अरब यूरो यानी 135 अरब डॉलर का धन उपलब्ध कराने की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी का कितना असर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितनी देर में समाप्त होता है और विभिन्न देशों की सरकारें इससे निपटने के लिए किस तरीके से उपाय करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बृहस्पतिवार को ये टिप्पणी की। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम और जर्मनी की कार कंपनी फॉक्सवैगन ने अपने संवाददाता सम्मेलनों को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने बड़े सम्मेलन और गोष्ठियां रद्द करने का परामर्श जारी किया है। इसी को ध्यान में रखकर दोनों संगठनों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के मद्देनजर उससे निपटने के लिए दवाइयों का पर्याप्त कच्चा माल और औषधियां उपलब्ध हैं। दुनिया की प्रमुख ऑनलाइन खुदरा कंपनी अमेजॉन ने बताया कि उसने 2.5 करोड़ डॉलर के एक अमेजॉन राहत कोष का गठन किया है, जिससे कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद की जाएगी। आईसीसी की दुबई में 26 से 29 मार्च के बीच होने वाले वार्षिक बोर्ड बैठक कोरोना वायरस महामारी के फैलने के कारण अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में होने वाले आखिरी 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कोरोना वायरस महामारी के कारण खाली स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी के कराची में और देश के अन्य हिस्सों में फैलने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग PSL के बाकी मैच खाली स्टेडियम में कराने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे महान खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली रोड सेफ्टी विश्व सीरीज को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। खबरें कठोर इरादों की, खबरें अनगिनत हौसलों की, खबरें सपनों की ऊंची उड़ानों की, खबरें सोच बदलने की, खबरें असंभव से आगे निकल जाने की। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। मैं तो देशवासियों से भी अपील करूं कि गुड न्यूज इंडिया भी हमने देखना चाहिए। आम लोगों की खास कहानियां, प्रेरणा, जोश और उम्मीद देती पॉजिटिव खबरें। गुड न्यूज इंडिया, रविवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब 50 खबरें हम देख चुके हैं और अन्य 50 खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण भारत में भी कई खेल प्रतियोगिताएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें एटीके और चेन्नईयन FC के बीच गोवा में 14 मार्च को होने वाला इंडियन सुपर लीग का फाइनल खाली स्टेडियम में खेला जाएगा।
कोरोना वायरस के कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच कोलकाता में 9 जून को होने वाला फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस से नई दिल्ली में 15 से 25 मार्च के बीच होने वाला ISSF राइफल, पिस्टल एवं शॉटगन विश्व कप स्थगित हो गया है। कोरोना वायरस के कारण गुरुग्राम में 19 से 22 मार्च के बीच होने वाला इंडिया ओपन स्थगित हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पर आई लीग के बाकी बचे 28 मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोरोना वायरस के कारण भारत और कतर के बीच भुवनेश्वर में 26 मार्च को होने वाला फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के कारण बेंगलुरु में 18 से 22 मार्च के बीच होने वाला फीफा 3x3 ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी स्थगित कर दिया गया है। नई दिल्ली में 24 से 29 मार्च के बीच होने वाला इंडिया ओपन खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। भोपाल में 6 से 8 अप्रैल के बीच होने वाली फेडरेशन कप राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार के परामर्शों के बाद अपने सभी घरेलू टूर्नामेंट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने कहा है कि वो 10 से 13 अप्रैल को पटियाला में होने वाली फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन करेगा, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए उसने इसमें भाग लेने के लिए 5 देशों के अपने निमंत्रण को वापस ले लिया है। रियल मैड्रिड ने गुरुवार को अपनी सीनियर फुटबॉल टीम को पृथक रखने का फैसला लिया, तो वहीं ला लीगा ने घोषणा की कि स्पेन की 2 शीर्ष डिवीजन लीग को कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कम से कम 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख एल मांडविया ने लोकसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पेश किया। सार्वजनिक परिवहन की बसों में पैनिक बटन और कैमरे लगाने के प्रावधान है। निर्माताओं को इसके निर्देश दिए गए हैं और अब जो बसें आएंगी उनमें पैनिक बटन और कैमरे लगे होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों में महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसें चलाने पर विचार करने पर भी सकारात्मक रुख जताया। पिंक बस में महिला ही चालक व परिचालक होंगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय से अनुमति की जरूरत होगी और उससे बात करके इस दिशा में आगे काम किया जाएगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से इस विधेयक को पिछले सप्ताह शुक्रवार को ही मंजूरी मिली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में पेश विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए घर खरीदारों और छोटे एवं मझोले उद्योगों को हर संभव संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली हिंसा मामले में राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सदन को बताया कि मामले में कुल गिरफ्तारी और हिरासत मिलाकर 2600 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि तकनीकी मदद से चेहरों की पहचान करने में किसी की भी निजता का हनन नहीं होगा। गृह मंत्री ने बताया कि आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा और पुलिस कांस्टेबल रतनलाल को मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जांच को वैज्ञानिक, न्यायिक और तेज गति से कर रही है। उन्होंने सदन में कहा कि देश में CAA आने के बाद नफरत, भ्रम और घृणा फैलाने वाले भाषण दिए गए। उन्होंने कहा कि CAA नागरिकता लेने का कानून नहीं है बल्कि देने का है। गृह मंत्री ने कहा अगर सारी पार्टियां एक सुर में अफवाहों पर लगाम लगाएं तो कोई भी हिंसा नहीं होगी। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए जरूरी होने पर मतदान 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतपत्र के जरिए होने वाले चुनाव के बाद मतगणना चुनाव खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद 26 मार्च की शाम को ही की जाएगी। राज्यसभा की जिन 55 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3 सीटें हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड से 2-2 सीटें हैं। मेघालय, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीट के लिए भी चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे।
भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। ट्वीट कर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि सिंधिया के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद प्रदेश भाजपा ने 16 मार्च को सरकार का शक्ति परीक्षण कराने की मांग की है। दरअसल 228 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 114 थी और सरकार को 4 निर्दलीय, 2 बसपा, 1 सपा विधायक का समर्थन हासिल था। अगर 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो कुल सदस्यों की संख्या 206 हो जाएगी और बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भोपाल पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महिलापुर स्थित मुख्यालय में 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर पोर्टल जारी किया। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए की लागत से क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग रिकॉर्ड नेटवर्क भी जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने एनसीआरबी के कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने एनसीआरबी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने और उन राज्यों को भी मदद करने की बात की जहां पैसे की कमी के कारण इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था के हालात सामान्य हैं। हिंसा के मामले में 712 प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एमएस रंधावा ने कहा कि चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से दंगे में शामिल लोगों को चिन्हित किया गया है और घटना की सभी कोणों से जांच की जा रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली में सीएए को लेकर प्रदर्शन के दौरान हुए संघर्ष में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर फंडिंग मामले के आरोप में इनकी गिरफ्तारी की गई है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि राजनीतिक शख्सियतों द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाने वाली सभी याचिकाओं पर वो 16 मार्च तक जवाब दाखिल करें। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने लोगों से बीएसएनएल 4G के नाम पर फर्जी नौकरियां पेशकश करने वाले धोखेबाजों से सतर्क रहने को कहा है। जेट एयरवेज के ऋणदाताओं की समिति ने एनसीएलटी से बोलियां जमा करने की समय सीमा 2 माह का विस्तार मांगने का निर्णय किया है। इस मामले में एनसीएलटी की अंतिम तिथि मंगलवार को समाप्त हो गई। वाणिज्य मंत्रालय डेटा प्रबंधन एवं शोध इकाई तैयार करने के लिए वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। माल एवं सेवा कर के अधिकारी निर्यात की जाने वाली खेप के मूल्यांकन की मानक जांच के कदम उठाएंगे। वो संदिग्ध इकाइयों के मामलों में तुरंत जांच को मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करेंगे। इससे वर्तमान खामियां दूर होने और कर अपवंचना पर अंकुश लगने की उम्मीद है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सरकार को 2019-2020 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 1404.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने 12 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया। इससे सरकार को लाभांश और लाभांश वितरण कर के रूप में कुल 7,172 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 12 मार्च को धर्मशाला में खेले जाने वाला पहला वनडे मैच लगातार बारिश के चलते रद्द हो गया है। मुकाबले के वक्त बार बार बारिश और खराब मौसम के चलते टॉस तक नहीं हो सका। अब दूसरा वनडे मैच 15 मार्च को लखनऊ में होगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, जब वो जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ शिकस्त के साथ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के महिला एकल के पहले दौर से बाहर हो गई। टोक्यो की गवर्नर का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक तय कार्यक्रम के मुताबिक 24 जुलाई से ही शुरू होंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की मालिक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला भारतीय सदस्य नीता अंबानी को टेनिस सुपरस्टार सेरेना विलियम्स और जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स के साथ 2020 के लिए खेलों में 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। प्रतिष्ठित बांग्ला अभिनेता संतु मुखोपाध्याय का निधन हो गया है। मुखोपाध्याय ने फिल्मों और कई टेलीविजन धारावाहिकों में संस्कारी अभिनय के लिए अपनी पहचान बनाई। सुपर मॉडल नियोमी कैम्बेल कोरोना वायरस से खुद को बचाती हुई एक हैजमेट सूट, सर्जिकल मास्क और रबड़ के दस्ताने पहनी नजर आई। ऐसा उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए किया।
बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ऑडियो उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनी JBL की नई ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। वाणी कपूर आगामी फिल्म शमशेरा में दिखाई देंगी। फिल्म का निर्देशन करण मल्होत्रा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पीटर रैबिट 2 द रनवे की रिलीज को कथित तौर पर अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। दिशा पटानी ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहन खुशबू के आर्मी ट्रेनिंग के दिनों की फोटो शेयर की। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।